कल्याणपुर के केशवपुरम स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं एवं महात्मा ज्योतिराव फुले की 199वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय धम्म समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में धम्म संगीत, विचार गोष्ठी और भोजन दान के माध्यम से महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य अतिथि एडवोकेट महमूद प्राचा ने शिक्षा और संवैधानिक जागरूकता पर जोर देते हुए कहा कि महापुरुषों के सपनों का भारत तभी साकार होगा जब समाज शिक्षित और संगठित होगा। वक्ताओं ने बाबा साहब के शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के संदेश और ज्योतिराव फुले के शिक्षा योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और अंत में भीम भोज का आयोजन किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही। आयोजकों ने सभी अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, भारतीय पेंशन मंच सेक्रेटरी तथा डॉक्टर अम्बेडकर विकास समिति के अध्यक्ष, आज की प्रतिष्ठा मेरे द्वारा की जा रही है। आज जो मुहिम चलाई जा रही थी 135वें गणतंत्र पर बाबा साहब को पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया गया। सरकार ने भी इस पर बहुत ध्यान दिया और हर बुद्ध विहार या डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर साफ सफाई का काम किया। मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही साथ ये ऐसा क्यों किया गया, उस पर विशेष बात बल बनता है। ये इसलिए किया गया कि ये सरकार की चाहती है कि हम लगातार यहाँ पर बने रहें, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जो ये काम करवा रही है या कर रहे हैं, उस पर एक स्लोगन है कि गले में माला मुंह में ताला। इस स्लोगन को सरकार अपना रही है, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। लेकिन मैं ये कहने का मतलब तात्पर्य है, सरकार जैसा कर रही है, जैसा कह रही है, वैसे ही अगर भविष्य में करे तो सरकार की पावर है और आगे सरकार आगे चलेगी। लेकिन मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के व्यक्तित्व और कर्तव्य पर अगर प्रकाश डालते हैं तो बाबा साहब का व्यक्तित्व बड़ा ही जोशीला, बड़ा ही धैर्यवान, बड़ा ही मार्मिक और बड़े ही प्रेरणादायक है। उन्होंने इस देश में इस संविधान की रचना की। इसका मतलब है इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए ये संविधान रचा गया। इसके पहले समाज में गौरवंश से चल रहा था, ये देश कहलाया, लेकिन किसी के अन्य धर्म में ये कभी विश्व गुरु नहीं कहलाया। तो बाबा साहब ने इस देश को विश्व गुरु की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ये संविधान बनाया और संविधान में बनाने से उनको बड़ी ही किल्लत आई। उनके संविधान बनाते समय 4 लड़के जो है 4 लड़के उनके संसार से विदा हुए, लेकिन उन्होंने अपने कार्य को, लक्ष्य को देखते हुए अपने कार्य को नहीं छोड़ा और संविधान बना के ही छोड़ा। और ये संविधान बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बना के तैयार किया। 11 महीने 18 दिन में, जिसको लोग ये कहते हैं कि संविधान को कितने महीने लगा लिए। अरे एक संविधान बनाने के लिए, एक अनुच्छेद को पास कराने के लिए सबसे पहले नेहरू जी के बाद उनका क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी की नेतृत्व से गुजरता था। इन लोगों ने जो आर्टिकल बाबा साहब ने बनाए, इनकी आंखों से गुजरा है। बताइए संविधान कैसे गलत हो सकता है। इस संविधान को बनाने, इस संविधान में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। इस संविधान में उन्होंने, बाबा साहब ने जो अपने कर्तव्य किया है, उसके लिए बाबा साहब ने इस संविधान को बनाने के लिए भारतीय वासियों को मौलिक अधिकार दिए। मौलिक अधिकार सबको दिए हैं, हमारे चाहे वो वर्ग का क्यों ना हो। उन्होंने कहा है कि पहला मौलिक अधिकार है 14 से 18 तक जो समानता का अधिकार है। तो समानता के अधिकार में उनका कहने का मतलब है हर प्रकार से हर व्यक्ति को समानता दी जाए। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का। उनका कहने का मतलब है इस देश में हर व्यक्ति को हर प्रकार की स्वतंत्रता दी जाए। तीसरा उनका मौलिक अधिकार है जो हमारे देश में छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, उनको होटलों में कई बंधक बना करके काम कराते थे। उस 22 से 22 और 23 में उन्होंने उस बच्चों को उस बंधुआ मजदूर से लाने के लिए अनुच्छेद 23 और 24 को पूछा। इसके बाद उन्होंने, बाबा साहब ने 25 और 28 तक जो हमको के संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं, उसका तात्पर्य है कि हम 25 से 28 तक के मौलिक अधिकारों में
इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने अपने मतानुसार अपने अपने क्या नाम धर्म के अनुसार स्वतंत्र हैं और वो मना सकते हैं। इसके बाद 29 और 30 में बाबा साहब ने अनौपचारिक और शिक्षा का हमें संविधान अनुच्छेद दिया और 31 में हमें बाबा साहब ने संपत्ति का अधिकार दिया था। और संपत्ति का अधिकार इस सरकार ने कानून के अधिकार को दिया है 44वां संशोधन करके। इसके बाद बाबा साहब ने हमें एक बहुत मुहिम अधिकार दिया है। उसका मतलब है अनुच्छेद 32 का मतलब होता है इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट को मतलब दे सकता है और फिर संविधान से मिला है। बाबा साहब ने बहुत कुछ कहा है लेकिन मैं बताने के मूड में इस समय समय की कमी है और मैं यही कहना चाहता हूँ अगर वास्तव में देश की एकता और अखंडता को कायम रखना है तो संविधान को हमें मानना है तभी देश की एकता और अखंडता कायम रहेगी। मैं सभी पत्रकारों को बार बार यह धन्यवाद देता हूँ और उनको जो है बहुत ही धन्यवाद देता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि इन बातों को समाज में फैलाएं और बाबा साहब के बताइए संविधान पर चलें। देश की उन्नत होगी, देश गुरु कराएगा। मैं सही पत्रकारों को पुनः धन्यवाद देता हूँ।